नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान की राजनीति इस वक्त नाजुक स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक तो इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी राजस्थान के अंदर फूट पड़ गया है क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे हैं, एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, एक तरफ भजन लाल शर्मा हैं, सीएम हैं, और एक और किरोड़ी लाल मीणा ने अब इस्तीफा सौंप दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी राजस्थान के अंदर खिचड़ी पक रही है और अब जो है भजन लाल शर्मा के पद के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 2 दिनों से खास करके राजस्थान को लेकर के जो खबरें आ रही हैं और जब से किरोड़ी लाल मीणा ने खास करके इस्तीफा दिया है, इसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है बीजेपी राजस्थान में बहुत ज्यादा फूट देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं शुरुआत करूंगा अनुशासन और अनुशासनहीनता से। जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाता था कि बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी है, अगर उसके भीतर कुछ भीतरघात बवाल या नेताओं की नाराजगी चल रही है तो वो दिल्ली से बात करके या फिर राज्य स्तर का जो नेतृत्व है उससे बातचीत करके वो सुलटा लिया जाता था, उसकी खबरें मीडिया में लीक नहीं होती थी। वहीं उल्टा कांग्रेस में ऐसा हुआ करता था कि पहले बात मीडिया में आती थी, पहले नेता इस्तीफा देता था, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष को या दिल्ली में जो नेता बैठे उन्हें पता चलता था। और अब यही चीज धीरे धीरे बीजेपी के अंदर भी आ गई है। शुरुआत करिए उत्तर प्रदेश से, जहां संजीव बालियान और संगीत सोम का जो मसला है वो मुखर होकर सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने मनाया, अमित शाह ने मनाया, मोदी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब आइए राजस्थान पर। एक सीनियर नेता के ऊपर एक ऐसा आदिवासी नेता किरोड़ी लाल मीणा, जिसने मीणा जो वोट बैंक था कांग्रेस का, पैठ वोट बैंक था, उसे बीजेपी के पास ट्रांसफर किया। आपकी सरकार राज्य बनवाने में मदद की। लोकसभा में आपको 2019 की अगर मैं बात करूं तो 24 सीटें जिताने में जो है अहम योगदान दिया। उनके ऊपर लाकर अगर आप एक जूनियर मुख्यमंत्री को बिठा देंगे, एक ऐसे मुख्यमंत्री को बिठा देंगे जो आपके हाथ की कठपुतली हो, जो आपके इशारों पर नाच सके, आपके हिसाब से फैसले ले सके, तो उन सीनियर नेताओं के मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची होगी। वही हुआ किरोड़ी लाल मीणा के साथ। हालांकि बहाना बन गया कुछ और। उन्होंने कहा था कि वो दौसा से अगर लोकसभा सीट, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा था 24 में, नहीं जिता पाए उस सीट को, और साथ में टोंक का भी उन्होंने जिक्र किया था, दौसा और टोंक को अगर नहीं जिता पाए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यही हुआ, उन्होंने अपनी जो जबान दी थी उसे पूरा भी किया और अब इस्तीफा पहुंच चुका है। मंत्रालय जो उनके पास थे वो अलग अलग मंत्रियों को बांट दिए गए हैं। हालांकि अभी तक भी भजन लाल शर्मा ने इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि दिल्ली से आदेश नहीं आया। अभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा, दिल्ली बुलाया गया, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और जेपी नड्डा के सामने जाहिर तौर पर जो कमियां रही होंगी राज्य स्तर पर या नेताओं की जो कमियां रही होंगी वो उन्होंने जेपी नड्डा के सामने रखी होंगी। तभी ये नौबत आई नियाज कि जेपी नड्डा से मुलाकात कर काम नहीं चला। अब मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा की। अभिषेक, यही आरोप जो है ना, जब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी तो यही आरोप बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर लगाया करती थी। और ये कहती थी कि कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ गहलोत हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं। हालांकि यहां पे सिर्फ 2 ही नेता थे और इन 2 नेताओं के बीच मतभेद को लेकर के बीजेपी हमेशा कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा करती थी और ये कहा करती थी कि जो कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस है, वो गुटों में, खेमों में बटा हुआ है। लेकिन जैसे ही यहां पे बीजेपी की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद सबको यही उम्मीद थी कि वहां पे या तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होंगी, वसुंधरा राजे वहां पे सीनियर लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे और उनके अंडर में, उनके कांटेक्ट में बहुत सारे विधायक हैं जो उनको समर्थन देते हैं और सब लोग यही चाहते थे। लेकिन अचानक से, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक ही बार आला कमान से ये आदेश आया कि वहां पे भजन लाल शर्मा को बना दिया गया, जिससे सबको धक्का लगा। जितने भी सीनियर नेता थे, किरोड़ी लाल मीणा भी उनमें से हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक हैं उनका यह मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा का जो कद है उस कद के हिसाब से उनको पद नहीं मिला और ये कहीं ना कहीं वो आहत हो रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद भजन लाल शर्मा के ऊपर जो काले बादल है वो मंडरा रहे हैं? क्योंकि भजन लाल शर्मा कहीं ना कहीं, ये जो तमाम नेता हैं वो अनुभव के लिहाज से या फिर वर्चस्व के लिहाज से
कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि भजन लाल शर्मा पर ये बादल नहीं मंडरा रहे हैं नियाज, समझिए। भजन लाल शर्मा दिल्ली से अपॉइंट किए गए हैं, भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नेताओं ने नहीं चुना, तो ये खतरे के बादल दिल्ली के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये जो आपका आला कमान है, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ये चाणक्य साहब के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। आपने गुटबाजी का जिक्र किया, और गुटबाजी का नतीजा क्या होता है उसके लिए आप हिमाचल चलिए। हिमाचल में पहले पंजाब चलिए, पहले चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, तो जो है कैप्टन साहब नाराज होकर अलग हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। हाँ, सुक्खू को जो है, सुक्खू दिल्ली से भेजे गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। वहां क्या हालात चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कभी जो है राज परिवार बगावत कर देता है, कभी नेता बगावत कर देते हैं, 4 विधायक इधर भागते हैं, 4 विधायक उधर भागते हैं। अगर बीजेपी आलाकमान ने इस स्थिति को बहुत जल्दी नहीं निपटाया, बहुत जल्दी से मेरा मतलब है 1-2 दिन के भीतर नहीं निपटाया, तो फिर आवाजें उठने लगेंगी। वसुंधरा राजे भी मुखर होकर बोलेंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी बोलेंगे, किरोड़ी लाल मीणा बोल ही रहे हैं, और भजन लाल शर्मा को तो आप छोड़ ही दीजिए। भजन लाल शर्मा के ऊपर ये बादल नहीं मंडरा रहे हैं, ये बादल मंडरा रहे हैं अमित शाह के ऊपर, उनकी रणनीति के ऊपर, जिस हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री ले जाकर बिठाया था। अब इस राड़ और तकरार को दबाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि वापसी करवाई जाए। हाँ, यहां एक चीज और गौर करिएगा आप, किरोड़ी लाल मीणा खुद केंद्र की राजनीति करना चाहते थे नियाज। किरोड़ी लाल मीणा राज्य की राजनीति नहीं करना चाहते, जैसे कि वसुंधरा राजे दिल्ली नहीं आना चाहती, वो राज्य की ही राजनीति करना चाहती थी। इसीलिए रिजल्ट जिस वक्त आए थे तो खेमेबंदी शुरू हुई, बाड़ेबंदी शुरू हुई, शक्ति प्रदर्शन नेताओं ने किया। वसुंधरा राजे ने अपने घर डिनर पर जो है विधायकों को बुलाया और दिल्ली को बताने की कोशिश की कि मेरे पास इतने विधायक हैं। भजन लाल शर्मा के पास ऐसा कोई विधायक नहीं है जो उनके खेमे में हो। यहां खेमे 3 ही बढ़ते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, आपका किरोड़ी लाल मीणा, और उसके बाद आपका वसुंधरा राजे। दिल्ली ने अगर कोई अहम पद देकर किरोड़ी लाल मीणा को वहां नहीं रोका, तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा नियाज राजस्थान में, उसमें बीजेपी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोकप्रियता जो प्रधानमंत्री मोदी की थी, मोदी की गारंटी इस बार 4 राज्यों में नहीं चली, यूपी में नहीं चली, बिहार में नहीं चली, आपका राजस्थान में नहीं चली, बंगाल में नहीं चली, पंजाब में नहीं चली, हरियाणा में नहीं चली, 6 राज्यों में मोदी की गारंटी नहीं चली। तो भूल जाइए कि अब भी जिस तरह के पिछले 10 साल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़े जाते रहे हैं, वो इस बार नहीं होने वाला। आरएसएस अलग नाराज है, आरएसएस भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है राजस्थान में भी। जितने भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहां राजस्थान की जो, माफ कीजिएगा, आरएसएस की जो नाराजगी है उसका भी सामना तो कर ही रहे हैं, और अगर अपने नेताओं का, आदिवासी समाज का भी सामना करना पड़ा, तो नियाज मैं आपको बता दूं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सत्ता गंवा सकती है राजस्थान। बिल्कुल, तो कहने का मतलब यही है कि राजस्थान में जो राजनीतिक हालात हैं वो अभी गौर करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से राजनीतिक हालात जो हैं राजस्थान में बीजेपी के बहुत ही बुरे होने वाले हैं, क्योंकि अंदर खाने बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। हालांकि बहुत सी चीज़ों को ऊपरी तौर पर नहीं लाया जा रहा है, बहुत सी चीज़ों को दिखाया नहीं जा रहा है, उसको दबा करके रखा जा रहा है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान बीजेपी के अंदर क्या कुछ खिचड़ी पक रहा है और किस तरीके से जो नेता नाराज हो रहे हैं, भले ही वो नाराजगी की वजह कुछ और बता रहे हों, भले ही वो नाराजगी की वजह ये बता रहे हों कि हमने जो वादा किया था, हमने जो दावा किया था कि अगर पूर्वी राजस्थान की सीटें हार जाती हैं तो मैं इस्तीफा सौंप दूंगा, तो ये एक रीजन है। लेकिन इसको आधार बना करके वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी राजस्थान के अंदर खेला जा रहा है और भजन लाल शर्मा की टेंशन बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के आगे क्या कुछ होता है, क्या बीजेपी बहुत जल्दी इन मसलों को सुलझा लेती है या फिर और भी उलझती जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।